पारदर्शी सफर के चैनल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं रवि तनेजा जी से, जो कि जाने माने नाटककार हैं, कलाकार हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। पंजाब के अंदर इनका बड़ा नाम है। पंजाबी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके बहुत सारे नाटक हैं, नाटक के बारे में वो अपने आप बताएंगे जब उनसे पूछेंगे। चर्चा करते हैं आजकल के माहौल पर, जिस प्रकार का माहौल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। रवि जी, मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि आप सोशली, पॉलिटिकली इतने एक्टिव हैं, ये जो चल रहा है देश के अंदर किसानों को लेकर, इसके बारे में क्या कहना आपका? पहली बात तो मैं पॉलिटिकल एक्टिव नहीं हूँ, और जहाँ तक किसानों की प्रॉब्लम है मैं उतना ही जानता हूँ जितना अखबारों में आ रहा है या फिर हम लोग न्यूज़ चैनल पे सुन रहे हैं। पर हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी कोई चीखता है, तभी कोई अपनी आवाज़ उठाता है। अब वो किसान इस समय उठा रहे हैं तो हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, आप पॉलिटिकल नहीं है, जब भी तो आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी तो जिस आइडियोलॉजी से जुड़ा होगा वो उसकी बात करेगा। हाँ। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी लाग लपेट के पारदर्शी बात करेंगे, जब भी तो हमने आपको याद किया, आपसे टाइम लिया है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से पंजाब के बॉर्डर पर लोग डटे हैं, इधर हरियाणा के बॉर्डर पर सिर्फ मिलिट्री डटी है, फोर्सेस डटी हैं, ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। क्या सही है ये? मैं इस बात को बिल्कुल गलत कहूँगा। जो आंदोलनकारी या जो भी अपनी मांगे लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, जो मांगे केंद्र सरकार के साथ है, उसको यहाँ पर आने देना चाहिए। इसके लिए माहौल क्रिएट करना कि वो नहीं आएंगे, उनकी मांगे गलत हैं, अगर उनकी मांगे गलत भी हैं तो यहाँ पर आकर जब आप बात करेंगे टेबल के ऊपर, वो यहाँ पर लड़ने नहीं आ रहे, असल में वो सरकार को चेतावनी देने आ रहे हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिनसे वो बात करने आ रहे हैं, जब वो चंडीगढ़ पहुंच गए तो उन्हें क्या जरूरत है यहाँ आने की? यहाँ के बात सुनाने में कोई खास उसमें एडिशन हो जाएगा? जब तीन केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली ही क्यों आना है? अच्छा, अब आपकी बात को थोड़ा सा घुमा दिया है राजनीति की तरफ। मैं 3 मंत्री वहाँ गए बात करने का, अगर वहाँ बात का हल नहीं निकला कोई, इसका मतलब कोई ऐसी बात है जो सरकार उनकी नहीं सुन रही या नहीं मान रही, जिसके लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं। सरकार तो वही है जिन मंत्रियों से दिल्ली आके बात करेंगे। वो मंत्री जब उनके बीच पहुंच गए हैं तो ऐसी क्या जिद है कि दिल्ली में ही आकर हंगामा करना? जिस प्रकार 26 जनवरी को पिछली बार आपने देखा था कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, दिल्ली की सारी सड़कें जाम हो गई, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। क्या चाहते दोबारा ऐसा हो? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। 26 जनवरी को जो भी यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, वो सारे आप जानते हैं वो सहयोगी था। वो किसान के लोग नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे, उनके द्वारा प्रायोजित था। ये बात साबित हुआ है बाद में। मतलब कहने का ये कि जो सरकार जिस पार्टी की है, उन्हीं के लोग ये सारे खालिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं, ट्रैक्टर देकर आए हैं, आपका ये कहना है? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जो हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो हुआ था तो उस समय भी यही लोग थे। मुझे बात पूरी करने दें। करिए। राजेश जी, मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, राजनीति क्या होती है आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक आदमी जब रोता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, वो क्यों रो रहा है। या आप सब जानते हैं कि चोरी चकारी जो हो रही है, जो भी ये बेरोजगारी फैल रही है, उससे चोरी चकारी फैलेगी। आप अगर मान लीजिए उनको पैसा दे दीजिए, उनको काम दे दीजिए, कोई चोरी नहीं करना चाहेगा, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। आंदोलन तभी होता है, और फिर ये बात आज से नहीं उठ रही है, तब से उठ रही है जिस समय किसान आंदोलन 1 साल चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने 3 बिल वापस लिए। उसका कोई भी श्रेय लेना चाहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब रोता तभी रोता हूँ जब मुझे दर्द मेरे बढ़ जाता है। नहीं, लोकतंत्र में आपका विश्वास है नहीं। जब आपको पता है कि 2024 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो इस सरकार को वोट देकर बदल दें, यदि ऐसा लगता है आपको? ये सवाल आपने उठा दिया, ये फिर राजनीति पे छोड़ रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, अगर 3 साल पहले किसी गवर्नमेंट ने कोई वादा किया था, तो आप ये भी तो देखो, किसानों ने 3 साल इंतजार किया। फिर अगर वो इलेक्शन से पहले कर रहे हैं तो उनको ये एक दबाव की राजनीति होगी, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन 3 साल भी तो उन लोगों ने इंतजार किया है। जो कह रहे थे कि हम 6 महीने में, सरकार ने अगर कोई काम करना होता उसका अध्यादेश भी ले आती।
आप सब जानते क्या हैं। आपको लगता है कि कोई भी सरकार ये चाहेगी कि उनके खिलाफ नारेबाजी हो, उसके खिलाफ आंदोलन हो? कोई सरकार की मजबूरी हो सकती है कि ये बात जो चाह रहे हैं वो लागू होने के लायक ना हो, या इतने फंड सरकार के पास ना हो, या देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ ना हो जाए? कहीं ऐसी बात इसके पीछे हो? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सरकार किसके लिए होती है? लोगों के लिए। जी, जो चीज है ही लोगों के लिए बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि आंदोलन करना गलत बात है, तब हम वापस अंग्रेजों के टाइम पे जा रहे हैं, जहाँ पर आंदोलन करना एक गलत काम माना जाता था। एक कानून बना था जिसे आप लोग रोलर एक्ट के कानून से भी जानते थे। आपका कहने का ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अंग्रेजों के समय जो होता था उस प्रकार के हालात हो गए हैं। अगर ये गवर्नमेंट वो नहीं आने दे रही तो उसी तरह प्रकार के हालात है। अरे भाई, अंग्रेजों के टाइम पर कोई चुनाव नहीं होता था, चुनाव में जो सारा प्रभाव और दबाव होता था वो अंग्रेजों का होता था, उनके हिसाब से काम चलता था। अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आने वाले चुनाव के अंदर आप इसको अंदर इस बीजेपी की सरकार को पलट दे। आप इसे लोकतंत्र बोलोगे कि जिस किसानों को रोकने के लिए आप बंदूकें लेके खड़े होगे, जैसे पिक्चर सारी AK-47 तक और बड़े बड़े खड़े हो रहे, क्या इसे आप लोकतंत्र बोलोगे? नहीं, क्या आप ये चाहते हैं कि जो सरकार जिसके लिए सब लोग बराबर है, हरियाणा के लोग बराबर है, दिल्ली के लोग बराबर है, केवल पंजाब के अंदर कुछ हजार लोग इकट्ठे हो जाएं जिससे कि सरकार का समर्थन हो पंजाब गवर्नमेंट का, और वो आके हंगामा करें? आप MLA का इलेक्शन जीते थे, जब रोहिणी की प्रॉब्लम होती तो अकेला MLA ही जाता है, वो पूरी रोहिणी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी जी। अगर मान लो 1000 किसान है या 2000 किसान है, वो सारे किसान बिरादरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला आ गया हूँ, इसका मतलब सिर्फ मेरी बात प्रॉब्लम जो है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें दिल्ली के सारे वोटर्स पर लोग थे, यूपी के लोग भी थे, राजस्थान के लोग भी थे, साउथ इंडिया की जो स्टेट्स है वहाँ के लोग भी थे, लेकिन इस बार तो पंजाब के कुछ हिस्सों के लोग हैं और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। जो व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में झंडा लगाकर आ रहा है और सैकड़ों लोग उसके पीछे हैं, तो क्या लगता है वो आपको छोटे किसान है या वो किसान है? अब देखिए, जब हम किसान की डेफिनेशन लेते हैं तो छोटे बड़े की डेफिनेशन नहीं लेते, इसको आप छोड़ दीजिए। जब किसानों की बात हो रही है, अभी आपने बात कहा कि जो पहले आंदोलन हुआ था वो उसमें साउथ के भी थे, हरियाणा के भी थे, यूपी के भी थे, इसके भी थे। आपने अभी खुद कहा, इसका मतलब उस समय की प्रॉब्लम और अब की प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं है। अभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि पंजाब के उन्होंने उठाया पीड़ा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, सुनिए मेरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जब पुलिस ने कहा कि हम उनको चाहते हैं अरेस्ट करना, डिटेन करने के लिए, हमें बवाना का जो स्टेडियम वो दे दिया जाए, और दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, और उसी प्रकार से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये दोनों मिलकर चाहते हैं अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करना, ऐसी भनक सी लग रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देवेंद्र ने कहा राजनीति क्या हो रही है, मुझे इसमें नहीं जाना चाहता। वो आम आदमी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या कांग्रेस करती है। हाँ, ये होता है कि जिस समय इलेक्शन हो, जो सरकार मौजूदा होती है उसके खिलाफ कोई भी मुद्दा उठे, दूसरी अपोजिशन पार्टियां उसको कैच करने की कोशिश करती, ये होता रहा और मुझे लगता है होता रहेगा। इसमें आप इस राजनीति को बेहतर समझते हैं, लेकिन ये सब हुआ है और होता रहेगा। मैं इसको, लेकिन असल में पिस कौन रहा है? वो किसान पिस रहा है जो बटाई पे खेती कर रहा है। मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा, और मैं उन किसानों की बात भी नहीं कर रहा जो आज त्रस्त हो रहे हैं या कनाडा से आ रहे हैं या उनकी ये कर रहे हैं। मैं कनाडा वालों की बात भी नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बटाई पे काम करते हैं, वो किसानों की बात कर रहा हूँ। जो एक, मेरी बात को पूरी खत्म होने दीजिए। जो इफेक्टेड लोग हैं, वो इफेक्टेड लोग, हो सकता है पंजाब वालों ने बीड़ा उठाया वो आगे बढ़ने का, लेकिन उन्होंने एक फसल के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारी फसलों के लिए कहा। वो फसल पंजाब में होती हो या ना होती हो, MP के अंदर चने की फसल होती है, वहाँ चने की आंदोलन चल रहा है। आपने यहाँ, आपको सिर्फ पंजाब सुनाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर मैं अभी भोपाल में था, तो भोपाल के अंदर भी किसानों का आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो खबर आपको नहीं पहुंची। नहीं, खबर है, खबर हमारे पास सारी है, लेकिन मेन जो बात है, जिस प्रकार का मीडिया के अंदर इस समय लाइव आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, हम आपस में भाई हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी लगाया था, क्या वही जवान अपने किसानों पर गोली चलाना चाहेगा? लेकिन
किसान के नाम पर जिस प्रकार का उद्दंग मच रहा है, तो क्या करेंगे? जो एक आम आदमी अपने काम पर जाने वाला है, इंडस्ट्री में जाने वाला है, नौकरी में जाने वाला है, वो अपने घर बैठा हुआ है। तो क्या आंदोलन का ये रूप आपको ठीक लगता है? मुझे आंदोलन, अपनी आवाज उठाना, वो आंदोलन कहलाएगा। तो अगर उस पे अगर आपको इतराज है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो आपको इतराज होना चाहिए। मैं दूसरी बात पे आ रहा था, और अभी आपने कहीं मीडिया में दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं मीडिया के अंदर वो दिखाया जा रहा है जो वो देखना चाहते हैं, या जो सच्चाई है, क्या वो है? आप इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए, मीडिया की जहां तक बात है, इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ कि मीडिया के जो पूरा जब ग्रुप है, परिवार है, वो दो हिस्सों में बट चुका है। एक सरकार के को ही दिखा रहा है, एक सरकार के खिलाफ दिखा रहा है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल है, बाकी चैनल है, वो जो सच दिखा रहे हैं, उस पर आपका कितना विश्वास है? नहीं, विश्वास तो जो दिखाया जा रहा है हम उसे करने की कोशिश करते हैं। जो दिखाया जाएगा उसको आप करने, लेकिन उसके पीछे सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता होता। आपको नहीं पता, लेकिन जो हम और आप देख रहे हैं वो नजर आ रहा है साफ तौर पर कि किसान तो वहां हैं, लेकिन किसानों की संख्या कम है। उन पॉलिटिकल लोगों की संख्या ज्यादा है जो किसी प्रकार से एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, और एमएलए एमपी बनने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस प्रकार का आंदोलन उन्होंने छेड़ा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं, आज शाम तक या कल दोपहर तक चुनाव की घोषणा हो जाए। हमारा मानना ये है कि आप आंदोलन करें, लेकिन आपके आंदोलन से किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा कहना है मेरा उन आंदोलनकारियों से जो इस समय बॉर्डर पर अपने ही भाइयों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसा माहौल लगता है कि एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, और एक तरफ जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है। ऐसे नहीं चलना वाला। ये सरकार की ड्यूटी है कि आंदोलनकारियों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनका विश्वास जीतकर उनकी मांगों को माने, उन पर फैसला करे। यदि मांगों को मानने की स्थिति में नहीं है तो उसकी मजबूरी को बताया जाए। पॉलिटिकल लोग जिस प्रकार से समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी के कारण ये आंदोलन नजर आता है। रवि तनेजा जी से हमने एक बात करी, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। पॉलिटिकल नहीं है वो ठीक है, लेकिन अक्सर दरअसल बात यह है, जब कहते हैं ना भगत सिंह शहीद हुए, भगत सिंह ने शहीदी दी। जब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भगत सिंह बनना है तो चाहता है भगत सिंह मैं नहीं, मेरा पड़ोसी बन जाए। इसी कारण से हम लोग सच को कहने में डरते रहे हैं। बहुत अच्छी बात रही, अच्छा लगा मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये हमारे जो रवि तनेजा दोस्त हैं, विद्वान व्यक्ति है, उनकी आपने बात सुनी। इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।